आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज आप सुनेंगे नाटिका लेटेस्ट बीमारी। इस नाटिका के लेखक स्वदेश कुमार और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। जागो मोहन प्यारे जागो। रतनमाला, क्या बज गया? 7 बज गए हैं। है? रात के या सुबह के? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी मेहरबानी है, पर ये तो बता दो कि रात के या सुबह के? तुम्हें सूरज नहीं दिखाई दे रहा क्या जो मुझसे पूछ रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था कि हर बात मुझसे पूछा करो। अच्छा, अब उठोगे भी या पड़े पड़े चारपाई तोड़ते रहोगे? ये भगवान, बीवी है या हेडमास्टर नहीं है? क्या कहा? कुछ नहीं, तुम्हारी स्तुति कर रहा था। अच्छा, अब उठकर तैयार तो हो जाओ। अरे उठना ही पड़ेगा बाबा, नहीं तो दफ्तर को देर हो जाएगी। दफ्तर की आज छुट्टी है। छुट्टी? कमाल है, जमाने की रफ्तार इतनी तेज हो गई। इतवार 7वें दिन की बजाय तीसरे दिन आने लगा। आज इतवार नहीं, बुधवार है। तो क्या सरकारी दफ्तरों की बुधवार की भी छुट्टी होने लगी? हाँ। किस खुशी में? सुनते तो है नहीं, मेरे भैया और भाभी 3 साल बाद इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं आज। ये देखो चिट्ठी आई है। तो क्या उनकी वापसी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने के लिए सरकार ने आज की छुट्टी कर दी है? ओफो, तुम्हारी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा। तुम्हारी बातें क्या हैं, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मैं ज्योमेट्री की प्रॉब्लम हूँ? नहीं, गलती हो गई। तुम तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम हो। अच्छा, खुशामद छोड़ो। अरे खुशामद नहीं, स्तुति कहो। तुमसे 1000 बार कहा है कि बीच में मत बोला करो। वैसे तुम बोलने ही कब देती हो? कभी कभार बीच में बोलने का मौका निकाल लेता हूँ मैं। हाँ तो सुनो, तुम्हें दफ्तर से 3 दिन की छुट्टी लेनी है। क्यों? अरे कहा तो मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं। भाई, उनके आने और मेरे छुट्टी लेने में क्या रिश्ता है? वे पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। अरे तो इस खुशी में उनका जुलूस निकालो, पब्लिक जलसा कराओ। मुझे दफ्तर से छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? ओफो, छुट्टी नहीं लोगे तो उन्हें दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें कौन दिखाएगा? देखो रतनबाला, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लास 3 ऑफिसर हूँ, गाइड नहीं। अजी, मैं तो तुम्हें और भी ऊंची क्लास का अफसर समझती हूँ। सच? कौन सी क्लास का? क्लास 4। फूट गई किस्मत। किस्मत तो मेरी फूटी है जो ऐसे 3rd क्लास अफसर से शादी हो गई, जो तरक्की करके 4th क्लास अफसर नहीं बनना चाहता। अपने पिताजी से सिफारिश करवा दो, जल्दी बन जाऊंगा, समझी? मजाक छोड़ो। देखो, तुम मेहनत से काम करो तो अगले ही महीने क्लास 4 अफसर बन जाओगे। ओहो, कान खोल कर सुन लो, मैं आजकल छुट्टी नहीं ले सकता। लोगे कैसे नहीं? तुम समझती तो हो नहीं। आजकल दफ्तर में बहुत काम है। मुझे एक बहुत जरूरी फाइल पर नोटिंग करके आगे भेजना है। 3 दिन फाइल पड़ी रहेगी तो कान से पहाड़ टूट जाएगा। गजब हो जाएगा। मैंने फाइल आगे नहीं भेजी ना तो सेक्शन यानी कि गवर्नमेंट का ही सारा काम ठप हो जाएगा। हो जाने दो। कह दिया हो जाने दो। मालूम है इसका नतीजा क्या होगा? क्या? ये कि श्री राजेश कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल साकिन विजयनगर नई दिल्ली 3 नौकरी से निकाल दिया जाएगा और 10 से 5 बजे के बीच रामलीला मैदान में गिल्ली डंडा खेलता नजर आएगा। कोई तरकीब तो निकालनी ही पड़ेगी। क्या तरकीब निकालूं? अरे हाँ, क्या? एक तरकीब सूझी है। क्या? तुम बीमार पड़ जाओ। बीमार पड़े मेरे दुश्मन? अरे सचमुच बीमार पड़ने को थोड़े ही कह रही हूँ। फिर? अरे बीमारी का बहाना बना दो और अर्जी के साथ डॉक्टरी सर्टिफिकेट भेज दो। झूठा सर्टिफिकेट कौन डॉक्टर देगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो जी। मैं अभी पड़ोस वाले डॉक्टर के पास जाकर कहती हूँ कि तुम बीमार हो। लेकिन बीमारी क्या बताओगी उस फटीचर डॉक्टर को? भाई कह दूंगी लेटेस्ट बीमारी है, तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर के पास होकर आई। अरे सुनो तो, देखो मुझे लेटेस्ट बीमारी है, तुम्हारे वापिस आने तक क्या पता कि मैं चल ही बसूं। अरे मेरे बाद तुम अपना ध्यान रखना और अपने भैया और भाभी को मेरी तरफ से नमस्ते कह देना। शाबाश। इसी तरह बीमार होने का नाटक करोगे तो डॉक्टर जरूर सर्टिफिकेट दे देगा। मैं अभी आई। अरे देखना कहीं ये नाटक असल में ना बदल जाए। डॉक्टर साहब। क्या है? डॉक्टर साहब जी। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उन्हें? उन्हें तो लेटेस्ट बीमारी हो गई है। लेटेस्ट बीमारी? जी। आपको कैसे मालूम? अरे वाह,
जब मुझे लेटेस्ट फैशन की साड़ी, हर एक हीरो की लेटेस्ट फिल्म के बारे में मालूम रहता है, तो लेटेस्ट बीमारी के बारे में नहीं मालूम होगा? उस बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम? हाँ। बीमारी का नाम रखना तो डॉक्टरों का काम है। अच्छा अच्छा, इस लेटेस्ट बीमारी की अलामतें क्या हैं? डॉक्टर साहब, ये सब कभी फुर्सत से बताऊंगी आपको। हाँ। इस समय तो आप जल्दी से दवा दे दीजिए। देखिए देखिए देखिए, बीमारी के बारे में पूरी तरह से जाने बिना दवा देना ठीक नहीं है। ओफो, दवा न सही, 3 दिन की छुट्टी का सर्टिफिकेट ही दे दीजिए। जी सर्टिफिकेट? क्या बात कर रही है? सर्टिफिकेट में क्या लिखूंगा? कौन सी बीमारी है? लिख दीजिए कि लेटेस्ट बीमारी है। देखिए, केस काफी सीरियस मालूम होता है। मैं एक बार मरीज को देखने के बाद जैसा मुनासिब समझूंगा करूंगा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत अरे है? तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। हाँ, चलिए। चा 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 ची 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 चा 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 ची 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 चा 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 ची चा ओहो, ची चा ये ची क्या चा चा चाचा चीची लगा रखी है? ये लेटेस्ट गाना है। और तुम्हारी लेटेस्ट बीमारी देखने के लिए डॉक्टर साहब खुद यहाँ आ रहे हैं। मर गए, बिल्कुल मर गए। अब क्या होगा? ओफो, अब तो लेटेस्ट बीमारी पैदा करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी होशियारी की वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। किसी ने ठीक कहा है कि औरतों की सलाह पर चलने वाले हमेशा दुख उठाते हैं। ओफो, चुप रहो जी। मिस्टर राजेश, आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। कहिए मिस्टर आइए। राजेश। अरे क्या हुआ? अरे आप बोलते क्यों नहीं? सुबह से इसी तरह चुपचाप खड़े हैं डॉक्टर साहब। आदमी बीमार होता है तो लेटकर कराहता है। तभी तो मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, लेटेस्ट बीमारी हो गई है इनको। लेटेस्ट बीमारी? हाँ। कहीं इनकी जुबान को लकवा तो नहीं मारी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। हैं? अरे आप तो बोल पड़े, एकदम बोल पड़े। लेकिन अब तक चुप क्यों थे? बताते हुए शर्म आती है। शर्म आती है? अरे डॉक्टर से शर्म नहीं करनी चाहिए। इन्होंने डांट दिया था, चुप रहो। हैं? बस तभी से चुप हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई है कि आप अपनी पत्नी की इतनी बात मानते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ। आप नहीं मानते अपनी पत्नी का कहना? ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। मैं तो बल्कि इंजेक्शन देके पत्नी को चुप कराई दूं। हाँ? डॉक्टर साहब, हाँ? क्या कोई ऐसा लेटेस्ट इंजेक्शन निकला है? हैं? तुम अपना इलाज करवाओ। हाँ तो बताइए कि क्या तकलीफ है आपको? कुछ समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब। सीधे पैर के टखने में ऐसा लगता है कि कोई दनादन तोप दाग रहा है। तोप दाग रहा है? जी हाँ। फिर क्या होगा? उसका धमाका यहाँ सर में होता है। माय गॉड, और कुछ शिकायत है आपको? हाँ, बहुत सारी शिकायतें हैं। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे सीधे हाथ की नसों में फाइल नंबर FM/2-B विद इन ब्रैकेट्स 84 दौड़ रही है। दौड़ रही है? डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना कि लेटेस्ट बीमारी है इनको। और क्या मालूम होता है? कभी कभी लगता है कि मेरी बाईं आंख दाईं हो गई और दाईं आंख बाईं हो गई है। डॉक्टर साहब, देख लिया ना आपने, लेटेस्ट बीमारी है ये। हाँ। इससे आपको और कोई परेशानी तो नहीं होती? होती है डॉक्टर साहब, बहुत होती है। वो क्या होती है? बाईं तरफ रखी हुई चीजें दाईं तरफ दिखाई देती हैं और दाईं तरफ रखी हुई चीजें बाईं तरफ दिखाई देती हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो इनकी इस लेटेस्ट बीमारी से बहुत परेशान हो गई हूँ। कभी कहते हैं बाएं से दाईं तरफ क्यों आ गई, कभी कहते हैं दाईं से बाईं तरफ क्यों आ गई। बस पूछिए मत डॉक्टर साहब। ये लेटेस्ट बीमारी बहुत लेट हुई है इनको। और कोई खास बात? बस डॉक्टर साहब, फिलहाल तो यही 3 तकलीफें हैं। तोप का धमाका, मिनिस्ट्री की फाइल नंबर FM/2 विद इन ब्रैकेट्स 84 और दाईं बाईं तरफ आंख। और डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाएंगे ना? ठीक तो ये हो जाएंगे, मगर इन्हें कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी। सच डॉक्टर साहब, 1 महीने की छुट्टी? जी बिल्कुल। 1 महीने तक इन्हें अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। अस्पताल में? जी, ताकि जांच की जा सके, क्योंकि लेटेस्ट बीमारी है ना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। सच कहता हूँ, कोई बीमारी नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि सीधे पैर के टखने में ऐसा लगता है जैसे कोई दन तोप दाग रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, तोप सिर में दखती है और धमाका सीधे पैर के टखने में होता। नहीं तोप के गोले की बारूद ही सील गई है। और वो मिनिस्ट्री की फाइल? वो फाइल मेरे पास कभी नहीं आई, रास्ते में कहीं गुम हो गई होगी। और वो दाईं आंख बाईं तरफ है, फिर बाईं आंख दाईं तरफ है। वो आंखों के ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गए। मुझे तो कुछ और ही मालूम लगता है। क्या लगता है आपको? ये कभी कभी एकदम चुप हो जाते हैं, कभी कभी उल्टी सीधी बीमारियां बताते हैं, कभी
एकदम बात बदल जाते हैं। लगता है कि इन्हें अपने विचारों पर काबू नहीं है। हाँ, ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। ओ डॉक्टर के बच्चे, तू मेरा दिमाग खराब कर देगा। बता दे, तू मेरा दिमाग खराब करके छोड़ेगा। मामा होल्ड होल्ड होल्ड, मुझे तो ये लगता है कि इनके दिमाग में कुछ पागलपन का आसार नजर आ रहा है। पागल पागल होगा तू, तेरे बाप, तेरा चाचा, तेरा ताऊ, तेरा सारा खानदान। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं? मेरा गला छोड़िए। अरे छोड़िए भैया, अरे आपने तो मुझे मार ही डाला था। अरे मिस्टर कलेश, माफ करना मिस्टर राजेश, से तुम वायलेंट हो गए। अरे भैया आ गए। भैया माला, हम तो एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम जरूर आते भैया, पर यहाँ तो बस। अरे भाई ये क्या मामला है? ये राजेश भाई हाथापाई क्यों कर रहे हैं? अरे मिस्टर एंड सिस्टर, आप बड़े अच्छे मौके पर आए हैं। थोड़ी मेरी मदद कीजिए। मिस्टर राजेश के दिमाग में खराबी हो गई है और ये वायलेंट हो गए हैं। ओह माय गॉड। मैं, आप इनको पकड़ के रखिए, मैं अभी एम्बुलेंस लेके आता हूँ। ओह डोंट वरी डॉक्टर। रतनमाला, राजेश भाई को यकायक पागलपन का दौरा कैसे पड़ गया? कौन कहता कि मैं पागल हूँ? भैया बात ये है भैया कि बस कोई बात नहीं राजेश भाई, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आ गई एम्बुलेंस आ गई। चलिए मिस्टर राजेश, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए। मैं कहता हूँ तुम सब पागल। अरे कोई बात सब नहीं, पागल हो। कोई बात नहीं, इस वक्त आप ही चलिए। भैया इन्हें कुछ नहीं हुआ है। दरअसल बात ये है भैया घबराओ कि बस- मत रतनमाला, पागल खाने में राजेश भाई की ठीक से जांच भी हो जाएगी। ओह, लेकिन भैया मेरी बात तो सुन लो। रतनमाला, राजेश भैया को घर में रखना ठीक नहीं। वायलेंट हो गए तो तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। इन्हें पागल खाने में भर्ती कराना बहुत जरूरी है। साहब जल्दी कीजिए, अगर ये पट्टा तोड़ा के दोबारा वायलेंट हो गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो। अरे डॉक्टर कुत्ता, अरे छोड़ दो मुझे। एक हाथ आप पकड़िए। भैया भैया सुनो तो, सुनो भैया, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है भैया। अरे सुनो तो। लेटेस्ट बीमारी। अभी आपने स्वदेश कुमार की लिखी ये नाटिका सुनी। भाग लेने वाले कलाकार थे दीनानाथ, सोमनाथ नागर, शिवराज और छाया आर्य। सहायक कुमारी परवीज और प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।